हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी सुरक्षित होंगे अभी इस महामारी में। कक्षा 5 हिंदी व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आपकी हिंदी व्याकरण बुक सरस्वती सचित्र हिंदी व्याकरण से ली गई है। आप अपनी ये वाली बुक ओपन करके बैठेंगे बेटा। तो आज पढ़ेंगे हम व्याकरण का भाषा, लिपि और व्याकरण। किसे कहते हैं भाषा? हमने क्लास 4 में पढ़ी है भाषा। बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा है। भाषा को हम लिखकर भी समझा सकते हैं, बोलकर भी समझा सकते हैं और संकेत, एक होती है सांकेतिक भाषा। भाषा के दो रूप हम कई बार समझा चुके हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तीसरी एक भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जो कि आपके अगली कक्षाओं में आएगी। तो पहली भाषा मौखिक भाषा, बोलना। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा, मैं घर से जा रहा हूँ, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो ये हो गई मौखिक भाषा। इसी प्रकार से बेटा पहला टॉपिक लेंगे आपके, भाषा को समझाएंगे कैसे। सुनिए सभी, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सभी भाषा है। आपके एग्जाम में अगर भाषा के बारे में पूछा गया भाषा होती क्या है, तो आप लिख के आएंगे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सभी क्या कहलाएंगे? भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। हम अगर बोलेंगे नहीं, हमारी भाषा नहीं होगी, तो हम उसको व्यक्त कैसे करेंगे? हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या फीलिंग चल रही है, ये भाषा द्वारा ही निर्मित होता है। इसी प्रकार से दूसरों के भाव और विचार भी समझ सकते हैं, हम भी समझा सकते हैं और सामने वाले को भी समझ सकते हैं। भाई वो कहना क्या चाह रहा है। अभी कोई पत्र लिखता है, हमें वो लिखकर ही पता लगता है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, भाषा समझ में नहीं आएगी। ये थी बेटा भाषा। तो भाषा की जब भी परिभाषा लिखेंगे आप, तो यही लिख के आएंगे एग्जाम में, और आपके नोटबुक में भी एज इट इज लिखनी है। पहला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हमें भाषा की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रकार बेटा, भाषा के कितने रूप होंगे हमारे एग्जाम में आ जाएगा, या हम नोटबुक में जो वर्क करेंगे उसमें लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। क्लास 4 में भी आपने पढ़ा है भाषा के 2 रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक है बेटा बोली। बोली क्या होती है? बोली कितने प्रकार की होती है? अब मारवाड़ी बोली, राजस्थानी बोली, गुजराती बोली, हर अलग अलग प्रांत में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा बेटा बोलो राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप क्या लिख के आएंगे? राजस्थानी। गुजरात में कौन सी बोली बोली जाएंगी, तो आप क्या लिखेंगे? गुजराती बोली। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलियां बोली जाती है। तो इसी प्रकार से ये बोली, भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे ही हम बोली कहते हैं। हिंदी भाषा के अधिकांश भाग में बोली जाती है यह भाषा। राजस्थानी राजस्थान की सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यही बोली है। अब इसमें भाषाओं में निम्न प्रकार की भाषाएं शामिल की गई। बोडो, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली, इस प्रकार की कई भाषाएं बोली जाती। और ये बोलियां साहित्य रचना में नहीं होती। ध्यान रखना आप सभी, आपकी हिंदी व्याकरण बुक में दिया हुआ है चैप्टर 1, वो ही एक्सप्लेन करवा रही मैम, तो इसको ध्यान से एक बार दोहराएंगे।